जितना नजर पता चला नजर नहीं रहा। अब बजरी लोंडी ढाल की थी, बजरी लोंडी का किधर कब का ब्याह रहा। अब तो मैं नू थी वहाँ बजरी लोंडी गए बथड़ा गई। इनको भद्दी भद्दी गाड़ियाँ दी और इनको ये कहा गया कि अगर आप अपनी बिटिया के साथ थाने नहीं चलोगे तो आपको पूरे गांव में नंगा करके घुमाया जाएगा। तेरी लड़की को नंगा करके घुमा दूँगा गांव के बीच में को, तभी तो लड़की पेश करेगा उनकी। मैं कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, मेरी लड़की जहाँ भी है अपने मामा का हो या बुआ का हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या? संभालो अपने आप, आराम बेइज्जत करके थोड़ा संभालो। चाचा अपने आप को संभालो। फिर क्या? नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच बागपत से एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ। बाछोड़ गांव में इस वक्त खड़े हैं, जहां 5 दिन पहले एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। मां ने अपनी 2 बेटियों सहित जहर खाया था और जहर खाने के बाद अगले दिन उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी इलाज के दौरान। सब गाँव में आया था, ग्रामीणों ने, परिजनों ने सब नहीं उठाया, लेकिन मौके पर डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम तमाम जनपद के अधिकारी आए। उन्होंने आश्वस्त किया उनके न्याय दिलाया जाएगा, दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं और आज 13वीं है उनकी। आज इस गांव में हम पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे कि उनके गांव में बढ़ने से पहले ही भारी पुलिस बल यहां है, मौजूद है। एसएचओ, सीओ और यहाँ भारी फोर्स लगाई गई है, क्योंकि 2 समुदाय का मामला बताया गया। क्योंकि जो लड़का है, जो पूरी घटना का जो कारित है, एक प्रिंस नाम का लड़का, गांव की ही एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। उसके बाद से ही पुलिस लगातार दबिश दे रही थी उनके घर, जो महक सिंह है। और साफ तौर पर पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर महक सिंह की घरवाली और उसने अपनी 2 बेटियों के सहित जहर खा लिया था, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। आज शोक सभा है, आइए पूरी शोक सभा में लेकर चलते हैं और दिखाएंगे आपको, और करेंगे जो महक सिंह है उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि लगभग 1 महीना हो चुका है। 3 तारीख की ये घटना है, जब वो 3 तारीख में प्रिंस इस गांव की लड़की लेकर गया था। आज 30 तारीख है और आज शोक सभा, यानी पूरा महीना हो चुका है और गांव की जो गलियां हैं वो सूनी पड़ी हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से लाइव जनादेश मौके पर आकर सारी खबर को दिखा रहा है और आपको पूर्ण रूप से बता रहा है। आइए मेरे साथ बात करते हैं महक सिंह से। जी, अपने आप को संभालिए। ये बताइए, शुरुआत जो हुई थी, जो आपने बताया कि 2 तारीख में आपका बेटा प्रिंस किसी लड़की को लेकर गया था। मेरा लड़का काम के लिए निकला था। अच्छा। मुझे कह गए, अगले दिन मुझे पता चला, गांव के प्रधान था कि भाई इनकी लड़की गायब है। अच्छा। रात से, रात को 2 तारीख की रात को 1:30 बजे से गायब है। ये इन्होंने मुझे 9 बजे बताया सुबह। आपका लड़का कहाँ था उस टाइम? मेरा लड़का मेरी नज़रों में अपने काम पर गया हुआ था जी, पहले दिन से। ठीक है। इन्होंने मुझे बताया इनकी लड़की गायब है। ठीक है। और मेरा इनसे पहले झगड़ा हुआ था, लड़की का कोई मैटर नहीं था। ठीक है। लेकिन उस झगड़े में लड़की का मैटर आ गया था। चलो छोड़ो आगे। अब उसके जाने के बाद में मैं भगा ही फिर रहा जी, बस पुलिस ने इतना प्रताड़ित कर दिया। मैं यूँ मुझे बताइए, वो किस दिन गए थे? 2 मई में आपको पता लगा था या 3 मई में लगा था? कि 3 मई में लगा। तो 2 मई में आपके घर का माहौल कैसा था? 2 मई में बस हड़बड़ाहट थी। सब ठीक ठाक था, खाना पीना सब, आपका लड़का भी सब, यानी जो माहौल बिगड़ा वो 3 तारीख से बिगड़ा। हाँ जी। क्या क्या हुआ वो थोड़ा बताएं। 3 तारीख के बाद में जी भगा फिर रहा, हमें ठाया गया तो हमें कुछ पता नहीं था। किसने ठाया? दरोगा ने ठाया जी। अच्छा। मुझे ठाया, 2 दिन रखा, 5,000 रुपये लेकर छोड़ दिया। फिर मेरे भाई को रखा 6 दिन, उसकी दही तोड़ दी उन्होंने, पीठ खींच कर अधमराई कर रखा वो भी। उसके बाद में फिर मेरी लड़कियों का पीछा करने लगे, लड़की कहाँ है तेरी। मैंने लड़की अपनी रिश्तेदारी में छिपा दी कि लड़की को उठा कर ले जाएंगे, लड़की के बदले में लड़की चाहिए। उधर वो चमार भी कहने लगे। दरोगा जितनी बार आया उसने भी मेरी लड़कियों को पूछा तेरी लड़की कहाँ है, तेरी लड़की को नंगा करके घुमा दूँगा गाँव के बीच में को, तभी तो लड़की पेश करेगा उनकी। मैं कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, मेरी लड़की जहाँ भी है अपने मामा का हो या बुआ का हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या? संभालो अपने आप, आराम बेइज्जत करके थोड़ा संभालो। चाचा अपने आप को संभालो। फिर क्या हुआ? मैं मेहरबानी अपना गांव में रहते रहे, बीच बीच में वो आता रहा, कभी मार पिटाई कभी गाली गलौज, ये वो करता रहा। मुझे गांव के प्रधान ने कहा भाई तू अपने बच्चों को यहीं से लिया, तेरी लड़की को कोई कुछ नहीं कहने का।
और तू कमा खा, लड़का तेरा जब आएगा ससुराल आ जाएगा। मैंने कह दिया, मैं पुलिस को खूब कह कितने दिया। बच्चे थे तुम्हारे? मेरे 4 बच्चे थे जी, 2 लड़के। घर में कितने सदस्य थे टोटल? 4 बच्चे हैं जी मेरे, 2 लड़के 2 लड़की। अच्छा, दो तुम थे? 2 हम 6 थे। लोगों का परिवार पूरा? हाँ जी, ठीक है। मजदूरी कर रहा, खा फिर रहा उसके जी। बाद क्या हुआ? उसके बाद में जी मैं यहाँ 23 तारीख की शाम को आ गया, जो 23 गई है इसकी शाम को आ गया। और उस रात में सोया बैठा, जैसा भी हमने खाना वाना नहीं खा रहे थे हम चारों जी, हम इकट्ठे हो गए। मैं लड़के को छोड़ आया वहीं पे, जो छोटा लड़का था मेरा 14 साल का है, उसको मैं डरिया वहीं से छोड़ आया। इन्होंने कहा था भाई लड़के को ना लाइए, कभी लड़के को उठा ले जा। अच्छा, मैं लड़कियों को लेकर यहाँ पे आ गया और मेरी घरवाली आ गई। एक रात हम सोए यहाँ, दूसरी सुबह जब हम उठे, ठीक ठाक उठे, सारी बातचीत थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भय बन रहा था हमारे। फिर मैं बीरबानी से बोला, मैं कोई बात नहीं, जब हमारा काम साथ दे रहा है तुम यहीं से रहो, मैं काम देख आऊँ। मैं 1 घंटे के नाम का गया जी, उसी घंटे में मेरी बर्बादी शुरू होगी। मेरे घर में घुस गए आ गए। थोड़ा सा बस इसके आगे की कहानी बहुत बस जी ख़त्म कर दिया उन्होंने, ख़त्म ही कर दिया जी। पता नहीं उन्होंने इसमें मुख्य आरोपी को किसे मान रहे हो आप? दरोगा और ये 6 चमार के लड़के, यही आरोपी हैं। यही मेरे घर में क्वाड तोड़ के घुसे छत के ऊपर को। आप एक बात बताओ, माँ बाप का काम है औलाद को जन्म देना, पालना, सारी चीज़। क्या इसमें कहीं भी आपकी निगाह में क्या जो तुम्हारी औलाद प्रिंस है उसका कोई रोल नहीं मानते आप? रोल है जी, उसकी गलती है। शुरुआत कहीं ना कहीं उससे मानते हैं? हाँ, गलती मानता हूँ और गलती मान रहा था। मैंने कह दिया था ये मेरा है नहीं, ना मैं इसका वाली वारस हो, चाहे इसे जेल हो, चाहे मेरी तरफ से मर गया जी हो। अच्छा। अभी भी मर रहा है, मेरे तो बस एक। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा, पूरा मामला देखा, पूरा 1 महीना ये पूरा पीड़ित परिवार दर्द में है, और जो वो लड़का प्रिंस है वो गांव की ही लड़की को लेकर फरार है, लेकिन अब तक भी उसने अपने बाप का या परिवार का किसी की सुध नहीं ली। उसकी जो जन्म देने वाली माँ इस दुनिया में नहीं है, उसकी बहन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हिम्मत की बात है, ये अपने आप में है। ये पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और इनके हाथों पर काली पट्टी है, यानी विरोध भी कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार के जो नुमाइंदे, जो अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन किसी भी वो अपनी भी जो बात है उस पर काबिल नहीं रहे, और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो परेशान है। साफ तौर पर 6 लोगों का सदस्यों का भरा घर था, आज केवल 2 रह गए हैं, बेटा और बाप। यानी 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जो चौथा जो उनका लड़का, जिसके कारण जो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सामने आया है, पूरा गांव परेशान है, क्षेत्र परेशान है, पूरा घर ख़त्म कर दिया, वो आज उसका पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, जिंदा है, मर गया है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला। अब पुलिस देखते हैं कब तक उसे ढूंढ पाती है, और वो पुलिस के या अपने समाज के सामने कब आ पाएगा। क्या है पूरा ये बाछोड़ में, ये हमारा पैतृक गांव भी है, हमारा ही समाज और परिवार के बीच में एक बहुत दुखद घटना हो गई। एक ही परिवार से 2 बेटियां और एक उनकी मम्मी, पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना से पुलिस के एक एसआई ने इतना बाध्य किया, इतना मजबूर इनको किया कि उनको अपने प्राण त्यागने पड़े। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के सामने, समय भी 6:30-7 लगभग समय होगा। उस समय पे महिला परिवार की महिला 2 बेटियों के साथ, सिर्फ महिला थी परिवार में, कोई पुरुष आदमी था नहीं। तो एसआई इनके घर पे आया, इनको भद्दी गालियाँ दी और इनको ये कहा गया कि अगर आप अपनी बिटिया के साथ थाने नहीं चलोगे तो आपको पूरे गांव में नंगा करके घुमाया जाएगा। तो उस बात को लेकर वो इतनी मजबूर हो गई, उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया, इनका कोई दोष नहीं, ना मेरा दोष, हम सम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं, हम थाने नहीं जाएंगे, और अगर हमें आप थाने ले जाने के लिए बाध्य करोगे तो हम जहर खा के मर जाएंगे, ठीक है। तो उसका दरोगा का जो कहना था, उसने कहा, उनको अब शब्द बोल के उनको कहा कि आप जहर खा लो, मेरा क्या बिगाड़ोगे। और उन्हीं की मौजूदगी में उन्होंने, ये तो कह नहीं सकता मैं भाई उसने पिलाया या उन्होंने खुद पिया, लेकिन जिस परिवार की बेटियां गई, बताया उस लड़के के साथ, हम नहीं कह सकते गई या नहीं गई, ये तो जांच का विषय है, जब आएंगे पकड़े जाएंगे पता लगेगा। वो उस परिवार के कुछ सदस्य उस दरोगा जी के साथ थे, और उस दरोगा ने उसको विशेष
मामले को लेकर उनको इतना बाध्य कर दिया कि उन्होंने अपने तीनों ने प्राण त्याग दिए। ये ग्राम बाछोड़ है और आज उन बेटियों की और उनकी मम्मी की शोक सभा है, यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा है। समाज के भाई प्रमुख लोग आए हुए हैं, सभी गांव के भी लोग हैं। बैठे हैं क्यों? अच्छा, काली पट्टी ये प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये लोकतंत्र है, आज़ाद है, क्योंकि इनका मानना है कि इतनी बड़ी भाई मान लीजिए इतनी ये जो दुर्घटना हुई, इतने उसमें भी ये सरकार से या प्रशासन से इसलिए असंतुष्ट है कि जो प्रशासनिक कार्रवाई है उससे ये संतुष्ट नहीं है। ये आज भी ये कह रहे हैं, संतुष्ट हुए थे उस समय जब बॉडी उठा दी गई थी, पर डीएम खुद मौके पर आए थे, एडिशनल आए थे। हाँ। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि हम दुखद घटना है लेकिन हम पूरा पीड़ित पक्ष का पूरा साथ देंगे, जो न्याय देंगे इनको। और उन्होंने रिकमेंडेशन 75 लाख रुपए का रिकमेंडेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का उन्होंने वादा किया था। जितने भी वहाँ पे समाज के भी लोग थे, गांव गुम्हांड के भी लोग थे, कि हम ईमानदारी के साथ में इनकी कुछ मदद कराएंगे। फिर क्या हुआ? 5 दिन हो गए, अभी कोई सूचना इनके पास नहीं है, ना जो नामदर्ज अभियुक्त है उनका कोई गिरफ्तारी का भी अभी कोई सूचना नहीं है। पार्टी में पदाधिकारी हैं? पार्टी में हम पदाधिकारी हैं, हमने अपने शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में ये बात डाल दी और अधिकारियों से भी, कप्तान साहब से भी हमारी बात हुई, डीएम साहब से बहुत आक्रोश है। इनको समझा बुझा के इनको जो है समझाया जा रहा, इनको रोका जा रहा। बहुत से लोग हैं, हर प्रकार का लोग आवे, कोई थाने का घेराव कहेगा करो, कोई मुख्यालय का घेराव करो, तो उस हिसाब से हम इनको समझा रहे कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।